था। इकबाल कहता है ओए आज काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार अभी घेसुए दजला व फुरात। कुछ भी नहीं किया हमने इस 10 मुहर्रम पे भी। इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, खत्म। यजीद भी है, शिमर भी है, इब्न ज़ियाद भी है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी है जी। 364 दिनों की छुट्टी, हला छुट्टी मैंने दी है, वो तू नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी। ठीक है जी, शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सर मुबारक को उन्होंने कलम किया। इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोस, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? सर मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आप फरमाते मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, यजीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पड़ा। हजरत मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है। हजरत एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को बेइज्जत व जलील नहीं करने आया। मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है हजरत जी। ठीक है जी, 10 मुहर्रम, शहादत सजदे में और तिलावत नेज़े पे। तिलावत नेज़े पे। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं कि जिस तरह हमने आपको इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख बताई है ना, शायद इस तरह सजदा और तिलावत नहीं बताई। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। जिस तरह हजरत हमने भूख और प्यास बताई है ना, हला मेरी ये बात याद रखना, वो भूख और वो प्यास उसकी हकीकत ये थी। मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद और शिमर को छोड़ो और रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे इकट्ठे होते, अगर मेरे इमाम की पानी पीने की मर्जी होती एक कतरा नहीं बंद कर सकते। प्यास और भूख भी सुन लो मुझसे। ये कुछ गलतियां हमसे भी हुई, जैसे इस उम्मत को हमने भूख और प्यास बताई, शायद उस तरह हम उम्मत को हुसैन का सजदा और तिलावत नहीं बता सके। क्योंकि भूख और प्यास बताई ना, सबीलें लगी, लंगर लगे, और अल्लाह मुआफ फरमाए, मैं कोई इतराज नहीं कर रहा कि सबील क्यों लगी, लंगर क्यों लगी, जम जम लगाओ हजरत, अल्लाह तुम्हें और की तौफीक दे। लेकिन दुख इस बात का है, जैसे उम्मत को मेरे इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख याद है, सबीलें लगी, देगे बढ़ी, चावल बटे, हलवे पके इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, लेकिन उम्मत ने ना उस तरह सजदा किया, ना उस तरह कुरान पढ़ा। इससे पता लगा जैसे भूख और प्यास बताई गई, वैसे सजदा और तिलावत नहीं बताई गई। और सुन लो प्यास की भी हकीकत। मैं हजरत किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो करबला बेचने आया है, जो पहले बुक करके आया, उसने तुझे क्या करबला सुनानी, वो तो खुद बीमार है, वो तुझे करबला सुनाएगा। जो पहले बिक चुका है वो तुझे करबला सुनाएगा। और करबला सुननी है तो किसी फकीर से सुन जाके, वो तुझे बताएगा करबला क्या थी। जो अपने अकाउंट में पहले पैसे मुका, वो तुझे करबला, वो तुझे तेरी मर्जी सुनाएगा, वो तुझे वो सुनाएगा जो तू सुनना चाहता है। आ तुझे करबला सुनाने के लिए चलता हूं आरफे खड़ी के दर में, उनसे सुन करबला। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ताकत दिया जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। ताकत होंदिया, और कौन सा मां ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे इमाम पे पानी बंद करे? और फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम
और इन चूड़ों की क्या औकात मुझे आप पे बंद करें। मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूं, इशारा फरमाएं और मैं कदम चूमने आ जाती हूं। मेरे इमाम हर बार मुस्कुरा के कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावां। हाँ जी, हाँ जी। ना कोई मां ने पुत्र जमे है ते ना कोई मां पुत्र जम सकती ही जड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा अदरा ये अब हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगा जी। रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है, जिसको मैं कहूंगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू है। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए क्या था, बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़े पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा। लेकिन दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। एक सवाल करूंगा जी, उलमा से बरकतें लेनी है, सवाल आपसे है, खुद से है, जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो, किथे बह के तलावत की थी उस दिन? प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा, बात खत्म करने लगा। जवाब दिल में देना है, किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस हजरत, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल खत्म। कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल नगर का अपना बाजार बड़ा है, माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, बूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा।
वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। और रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है हजरत? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएँ बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है जी, माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है। जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले। सारे माओ वाले बैठे हैं। हमारी पंजाबी माएं, बेटा आ जाए तो कोई इतनी दुपट्टे की परवाह नहीं करती, हला लेना चाहिए उनको, लेकिन बेटा है अगर को तो आगे से छिड़कियां है अड्डा तू मौलवी हूं तेरे अगे दुपट्टा लवा, ऐसे झोली च लेटदा रहे हैं, इसी सीने से तूने 2 साल गिजा ली, अब तेरे सामने दुपट्टा लूं। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस हाल में पर्दा कर गई, हसन ने बड़ा बेटा होने के बावजूद कभी सरे पाक का बाल नहीं देखा। नहीं हजरत, लेकिन अब दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे, तक्के तक्के तक्के। कोई अब दीन मुस्तफा को अपनी शादी पे नहीं बुलाता, बुलाते हैं हम? कोई नहीं बुलाता उसको। हमने तो खुसरे बुलाने होते, हमने तो कंजरियां बुलानी होती। दीन मुस्तफा को कौन बुलाता है शादी पे? उसको निकाल देते हैं हजरत। बुलाता जी को उसको शादी पे? बुलाते कोई नहीं उसको। हमारी शादी पे तो इंडिया का राज है, बारात आएगी, ओए अजाब को दावत दे रहे हैं उसके, बहनोई साली खतरनाक तरीन रिश्ता हजरत। लेकिन क्या है, शादी की इब्तिदा इससे होती है कि सालियां अपने बहनोई का रास्ता रोकती हैं। किधर से ली ये तुमने? बताओ मुझे, दीन मोहम्मदी में ये बात है? दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम है। लेकिन सवाल ये है, हमने क्या किया दीन के लिए? जी हमारा तो काम है कहना, पूरा व्याह जी करके ना इंडिया के तरीके ते हर 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 गलीज हरकत करके बाद में फिर ये कौम है एक और तूफान क्या बर्पा करती है, वोटी कुरान थले डोर नहीं है जी। अल्लाह अल्लाह, पूरी शादी में किसी को कुरान नहीं याद आया,
पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आया, लेकिन वोटी कुरान थले टोर नहीं। हजरत, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अमल की तरफ आओ हजरत, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो हजरत। और मैं आखिरी बात करके हजरत, कि जितने आप भाई बैठे हो, जितनी मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आपको खुद नहीं पता दीन से दूर होने की वजह से हजरत हम हर रोज़ अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। या हजरत चंद लाख का नुकसान हो, मैंने लोगों के हार्ट फेल होते सुने हैं। अब हजरत बैठे हैं, मैं एक जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, ये मैं उसको नुकसान बताने लगा हूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं, हदीस पाक का मफहूम है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस कदर ज्यादा है कि वो सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है वो सवाब उसको पुर कर देता है। जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। फर्जों की इज्जत अपनी जगह जी। जिसने आज फजर की नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातो सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। सहाबा हाज़िर खिदमत, ओहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद केटू, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो ओहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना हजरत। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सर टॉप है वो 13000 कुछ है हजरत। ओहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया सहाबा, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज़ की महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज़ की महबूब कैसे? फरमाया एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाने। हो गया ना नुकसान हजरत? किसी को परवाह ही नहीं है। होता तो हो, हाथ जोड़ के जो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ हजरत। नुकसान हजरत। और पता कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की, फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ओए काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने कर लिया, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हजरत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, हजरत कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवा इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है तुम्हें
बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता। सब ने कहा जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे कोई। बोलना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गजर, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ भाई दिन जो 3 रह गए तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद कोई। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है। बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को बड़ा, ओ मेरी पैली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन तब फायदा। अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में ना ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या, फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गया। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से मैं हज़रत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं ना, सर्दियां हज़रत साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तुहाडे लई मूलियां वाले परौंठे बनावांगी। हला हज़रत जी मैं बाजार एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए मुझे, मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने देखा होता क्या है, मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, सुट दियां परौंठा। वड्डा की कहता, ओए अम्मी जी की करदे हो, वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, माँ कहती है ओए पुत्रा सुट दियां परौंठा। छोटा की कहता अम्मी जी की गल करदे, भाइन बगैर तो कबूरकी नहीं लगनी है। और मैनू सिर्फ है ना दस छड़ो, वो छोटिया होंदियां जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, वड्डे हो के गलमे किवें पड़ लैंदे हो। एक गल मैनू दस छड़ो कि वड्डा वड्डा नहीं रहिंदा, छोटा छोटा नहीं रहिंदा, वो वड्डा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई,
जमीन चुक के वड्डा भी अंदर लै आया, छोटा भी अंदर लै आया। सदा मिली हजरत। इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर के थले ही रहन दईओ हजरत, इनू पैर थले ही रहन दईओ। दिल च ओनू रखियो हजरत, दिल च ओदे महबूब नू रखियो हजरत, सोहनी लंघेगी जे। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी कख नहीं ज रहन देना।